बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। EOBI के हवाले से एक बहुत ही अहम ख़बर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और ये एक नेशनल इशू है जो आपके सामने हम ब्रेक करने जा रहे हैं। और ये है जनाब पेंशन के वफाकी इदारे EOBI में ग्रेड 17 से ग्रेड 20 तक के 80 अफसरान की गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। जी हाँ, ग्रेड 17 से ग्रेड 20 तक के 80 अफसरान की गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। हम आपको ये भी बताएंगे कि ये भर्तियाँ किसने की, फिर इस पर रिपोर्ट क्या बनी, फिर रिपोर्ट पर पेशरफ्त क्या हुई। तमाम तर तफसील आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इन अफसरान को मुख्तलिफ अदवार में कोटे की खिलाफ वर्जी करते हुए भर्ती किया गया। जी हाँ, गैर कानूनी भर्तियों से मुतल्लिक जो तफसीली रिपोर्ट है वो भी हमें मिल चुकी है। EOBI में आला अफसरान की गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ तहकीकात एक कमेटी ने की, जिसके मुताबिक ग्रेड 17 से 20 तक के तकरीबन 80 अफसरान ऐसे हैं जिन्हें मुख्तलिफ अदवार में कोटे की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया गया। ज़राए का ये बताना है कि गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म साबिक चेयरमैन खाकान मुर्तज़ा ने सितंबर 2018 में दिया था। ताहम अफसरान के असर और रसूख की वजह से तहकीकात 2 साल में मुकम्मल ना हो सके। बाद में आने वाले चेयरमैन अजहर हमीद ने जुलाई 2020 में नई तहकीकाती कमेटी कायम की, जिसने 1 माह में रिपोर्ट तैयार करके चेयरमैन EOBI को भेज दी थी। 37 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में 80 अफसरान की भर्ती को गैर कानूनी करार दिया गया, जबकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अफसर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। ज़राए के मुताबिक साबिक चेयरमैन अजहर हमीद ने मज़ीद कार्रवाई के लिए रिपोर्ट वफाकी सेक्रेटरी को भेज दी थी। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट 5 माह पहले तहकीकाती रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे चुकी है, मगर EOBI ने ताहाल अदालत में रिपोर्ट जमा नहीं करवाई है। साबिक चेयरमैन EOBI अजहर हमीद का मौक़िफ़ है कि रिपोर्ट पर कार्रवाई का इख्तियार वफाकी सेक्रेटरी के पास है। तो ये एक बहुत बड़ा घपला, बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है EOBI के अंदर, जिसमें 80 अफराद की गैर कानूनी भर्तियों का न सिर्फ इंकशाफ हुआ है बल्कि जो तहकीकाती कमेटी थी उसने तहकीकात करके अपनी 37 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट भी मुरतब की और ये रिपोर्ट अजहर हमीद साबिक चेयरमैन की रूबरू पेश की गई। उन्होंने वो रिपोर्ट वफाकी सेक्रेटरी को भिजवा दी। ताहाल उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई ना होने की वजह आप जानते हैं क्या हो सकती है कि EOBI के अंदर किस किस्म के लोग बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ EOBI के जो नए चेयरमैन हैं वो अब विराजमान हो चुके हैं, उन्होंने अपना ओहदा संभाल लिया है और उन्होंने सबसे पहले आते ही बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की हंगामी इजलास बुलाया और वो जो तौहीन अदालत की कार्रवाई सिंध हाई कोर्ट में चल रही थी उसको उन्होंने जो है वो वैलिडेट करार दिलवाने के लिए इजलास बुलवाया। उस इजलास में तय किया गया और वो जो मुलाजमीन के हकूक़ के हवाले से बात की जा रही थी वो हकूक़ उनको मिल गए और अब ये जो रिटायर हो चुके हैं उनको बेनिफिट्स मिल गए और जो हाजिर सर्विस है उनकी प्रमोशन वगैरह जो है वो होने जा रही है, उसका फ़ैसला कर लिया गया है। तो ये आप देख रहे हैं कि नए चेयरमैन जनाब शकील मनगनीजो साहब को जो सलामी पेश की गई वो तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से की गई और ये लोग चाहते हैं कि ये कार्रवाई जो है वो मज़ीद आगे ना बढ़े, लेकिन ज़ाहिर है इदारा है, कार्रवाई तो आगे बढ़नी होती है। फिर अदालत है, अदालत के अंदर प्रोसीडिंग देर से ही सही होती तो रहती हैं और सामने भी आती हैं। बहरहाल जिन लोगों को इंसाफ मिला है, चाहे उनके रिटायरमेंट के बाद ही मिला हो, तो इंसाफ तो फिर इंसाफ होता है, जब भी मिल जाए वो खुशी की बात है। तो लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब ये जो 80 भर्तियों की गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ हुआ है, शकील अहमद मनगनीजो साहब से हम तवक्को करते हैं कि वह फौरी तौर पर आकर इस रिपोर्ट का फॉलो अप लेंगे। वो 37 सफ़ात की जो रिपोर्ट है उसको सामने रखेंगे, वफाकी सेक्रेटरी को जो है लेटर लिखेंगे कि आपने क्या किया है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या प्रोसीडिंग्स हो रही है। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई ना कोई बेहतरी जो है वो
ادارے کے اندر آنا شروع ہو جائے گی۔